ओम शांति। मानव जीवन एक सुंदर पुष्प के समान है, परंतु इस पुष्प का महत्व तब है जब उसमें गुणों की सुगंध हो। वास्तव में गुण ही मानव का मूल्य आंकते हैं, इसलिए जितने मूल्य होंगे उतना ही मानव मूल्यवान बन जाता है। जो मानव गुणवान है वही चरित्रवान है और वही महान है। वह सच्चा संपत्तिवान भी है और उसका ही जीवन सार्थक है। वैसे भी जिस मनुष्य में शांति, पवित्रता, प्रेम व सुख है, मानो वह तो देवता के समान है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जो स्वाभाविक रूप से दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। प्रेम तो बांटने से बढ़ता है। शांति एक ऐसी शक्ति है जिससे अन्य सभी गुण स्वाभाविक ही अनुभव होते हैं। सच्चा सुख वैभवों से नहीं मिलता, अपितु आंतरिक संतोष से प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठता है कि ये गुण हम कैसे अनुभव करें? वास्तव में गुण बाहर से नहीं आते हैं, गुण तो अंतरात्मा में ही निहित है। गुण तो आत्मा को परमात्मा से मिला हुआ अधिकार है। शांति तो हमारी सोच में है। हमारा जैसा चिंतन चलेगा वैसा ही अनुभव होगा। अगर शांति का चिंतन चलेगा तो शांति की ही अनुभूति होगी। इसलिए कहते हैं As you think, so you become। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप और सुख स्वरूप है। केवल आवश्यकता है कि हम इन गुणों को भीतर से जागृत करें। राजयोग इसके लिए अत्यंत सरल उपाय है। अब प्रश्न उठता है कि राजयोग क्या है? राजयोग आत्मा का सर्वोपरि परमात्मा से मिलन का दूसरा नाम है। इस मिलन के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संपूर्ण गुणों के स्रोत परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। संकल्प शक्ति वो ऊर्जा है जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। इसलिए आत्मचिंतन एवं परमात्म चिंतन राजयोग का पहला कदम है। परमात्मा जिसे हम अत्यंत स्नेह से शिव बाबा कहते हैं, वे हम सर्व आत्माओं के माता पिता, बंधु सखा, स्वामी और सद्गुरु हैं। उनकी स्नेह संपन्न स्मृति ही राजयोग है। राजयोग के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम स्वयं को देह से न्यारी एक ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करें। फिर बुद्धि के बल से 5 तत्वों से पार अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व शांति धाम में पहुंच जाएं। वहां मन की आंख से परमात्मा को देखें, जो आत्मा की ही तरह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। वे रूप में तो बिंदु है, परंतु गुणों के वे सिंधु हैं। तो जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश या फूल से सुगंध स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से आत्मा को स्वाभाविक रूप से सर्व गुण अनुभव होने लगते हैं। आवश्यकता केवल आत्मा को मन से परमात्मा तक पहुंचने की है। तो चलिए अब हम राजयोग के द्वारा शांति, प्रेम, पवित्रता और सुख की अनुभूति करें।